गोरखपुर की राजनीति में एक नई हलचल है और इस बार इसका केंद्र है अभिनेता से नेता बने रवि किशन शुक्ला। मामला कोई साधारण नहीं है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की एक टिप्पणी ने न सिर्फ रवि किशन की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि उनकी राजनीतिक गंभीरता पर भी एक बड़ी बहस शुरू कर दी है। लेकिन सवाल सिर्फ उस टिप्पणी का नहीं है। असली सवाल है, क्या ये मजाक के लहजे में कही गई बात वाकई मजाक है या किसी गहरी राजनीति का हिस्सा। गोरखपुर में एक सभा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा, रवि किशन ने नाले के ऊपर मकान बना लिया है और मैंने मना भी किया था। बात इतनी सी थी पर प्रभाव बहुत बड़ा। मुख्यमंत्री मंच से जब ऐसी बात करते हैं तो शब्दों से ज्यादा संकेत असर करते हैं। अब इसे कोई हल्के फुल्के अंदाज में लिया जाए या शक्ति के इशारे के रूप में, यह तय जनता को करना है। लेकिन इतना साफ है, योगी के शब्दों में जो मुस्कुराहट थी वो शायद पहली बार रवि किशन के लिए चेतावनी बनकर आई। गौर कीजिएगा, ये पहली बार नहीं है जब रवि किशन सार्वजनिक रूप से हंसी के पात्र बने हों। कभी मंच पर उन्हें खड़े हो जाने को कहा जाता है ताकि मजाक पूरा हो जाए। कभी दुकान वाले से पूछा जाता है, सांसद जी ने मोमोज खाए तो पैसे दिए या ऐसे ही चले गए। इस सब में एक हल्की फुल्की राजनीतिक कॉमेडी तो चलती रहती है, लेकिन सवाल बड़ा है, क्या गोरखपुर जैसे सीट पर जहां से खुद योगी आदित्यनाथ सांसद रह चुके हैं, वहां के मौजूदा सांसद को सिर्फ हंसी का मजाक तथा सीमित कर देना एक संयोग है, या फिर यह एक सोची समझी पब्लिक परसेप्शन स्ट्रेटजी है। हर सभा, हर बयान, हर सार्वजनिक मंच पर रवि किशन की उपस्थिति अक्सर किसी हास्य अभिनेता की तरह होती है। चाहे वो सौदा गृह का उद्घाटन हो या सड़क सुरक्षा का प्रचार, रवि किशन की टिप्पणियां अक्सर मंच पर बैठे नेता, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी हंसी में डुबा देती है। पर एक लोकतंत्र में, खासकर सांसद जैसी संस्था में, हंसी और जिम्मेदारी के बीच एक पतली रेखा होती है। क्या रवि किशन उस रेखा को बार बार पार कर रहे हैं? ये समझना जरूरी है कि भारत में राजनीति केवल शब्दों से नहीं, संकेतों से भी चलती है। जब मुख्यमंत्री लगातार किसी सांसद पर मंच से चुटकी लेते हैं और वो सांसद उसी अंदाज में जवाब देकर मंच पर मनोरंजन की भूमिका निभाते हैं, तो संदेश आम जनता तक पहुंचता है। और संदेश ये है, ये व्यक्ति गंभीर नहीं है, ये सिर्फ मंच की शोभा बढ़ा रहा है, मुद्दों की नहीं। रवि किशन शुक्ला का नाम कभी यूपी में बीजेपी के युवा चेहरे के तौर पर सामने लाया गया था। बॉलीवुड से राजनीति में आए तो उम्मीद थी कि ये ऊर्जा लाएंगे, नई भाषा लाएंगे। पर क्या वही सांसद अब एक पंचलाइन बनकर रह गए हैं? और क्या मुख्यमंत्री की मुस्कुराहटों के पीछे आने वाले चुनाव की नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, जिसमें रवि किशन की भूमिका अब खत्म मानी जा रही है? इस पूरी कहानी में एक बात बिल्कुल साफ है, सिर्फ मंच पर हंसना, मजाक उड़ाना और ठहाके लगाना किसी नेता की राजनीतिक उम्र नहीं बढ़ा सकता। रवि किशन को तय करना होगा कि वो कब तक मनोरंजन करते रहेंगे और कब जनप्रतिनिधि बनकर जनता की समस्याओं पर गंभीरता से बोलना शुरू करेंगे। वरना ये जो हंसी है, ये उनकी राजनीतिक विदाई की आखिरी आवाज बन सकती है। गोरखपुर की राजनीति में फिलहाल जो चल रहा है वो सामान्य नहीं है। रवि किशन के हर मंचीय मजाक के पीछे एक सियासी परिप्रेक्ष्य तैयार हो रहा है, और अगर समय रहते रवि किशन ने अपनी छवि नहीं बदली तो अगला चुनाव उनके लिए मंच नहीं, पर्दा गिरने वाला आखिरी दृश्य बन सकता है। अब दोस्तों, वो वीडियो देखिए जिसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा, रवि किशन ने नाले के ऊपर मकान बना लिया है। रवि किशन ने नाले के ऊपर घर बनाया हुआ है और इसीलिए हम लोगों ने पहले ही व्यवस्था बनाई कि देखो नाले के ऊपर मत बनाओ।